गांधी न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं भूले। प्रस्तुत है आज की खास खबर। उपनेता प्रतिपक्ष राठौर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल क्षेत्र को दी अनेक सौगातें। धरियावद उपचुनाव में मुंगाना ब्लॉक के हजारीगुढ़ा पंचायत के भैरो बावजी के समीप चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि भैरो सिंह शेखावत ने स्केल 1 से 6 तक एवं वसुंधरा सरकार ने 7 से 9 तक सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर स्थानीय युवाओं को भरपूर मौका देकर उन परिवारों के जीवन में खुशहाली भरी है। राठौर ने कहा कि समान रूप से विकास का काम भाजपा ने शुरू किया, वरना पहले तो वोट बैंक के आधार पर विकास हुआ करता था। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को कहा कि आप 2018 के बिजली बिलों एवं आज के बिजली बिलों का आंकलन करो, दुगने से ज्यादा होंगे पर बिजली भी गुल ही मिलती है। सभा में बांसवाड़ा प्रधान बलवीर रावत ने कहा कि झूठे वादे कर राज में आई गहलोत सरकार ने विकास को अवरुद्ध किया। सर पर चाहत है, सड़कों की बदहाली है, बिजली के साथ सरकार भी गुल है। केंद्र सरकार से ही पंचायतों को पैसा मिल रहा है। प्रधान रावत ने आह्वान किया कि भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के पक्ष में मतदान कर गहलोत सरकार पर चोट करो। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष बांसवाड़ा ग्रामीण संजय पंड्या, बलवंत पंचाल, मनोहर व्यास, सुखलाल कलाल, कमलेश डामोर, सरपंच श्रीमती रामकन्या, पंचायत समिति सदस्य सूरजमल, बूथ अध्यक्ष मोहनलाल केसरीमल, बहादुर राणा आदि उपस्थित रहे। हो चुका है। बाकी एक सरपंच को यही स्थिति हो गई है, सरपंचों को अगर डीजल भरवाने के लिए पैसा तक नहीं मिल रहा है तो जनता को क्या मिलेगा। जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से जूझ रही है जनता और यह जान चुकी है कि कांग्रेस नाकामी की सरकार है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि अपने प्रत्याशी सामान्य खेत सिंह जी मीणा के समर्थन में और इनके पक्ष में लोगों को वोट कराने हैं और आपको भी करने हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने झूठे वादा करके ये 10 दिन में कर्जा माफ करके सरकार बना ली, वो कर्जा भी माफ नहीं किया, वो भी अपन जानते हैं। और आने वाला टाइम अपना होगा। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो गांव की सरकार की हालात राजस्थान में इस गहलोत की सरकार ने क्या बना दी, उसकी कहानी प्रधान जी की जुबानी से अभी हमने सुनी। मैं राजस्थान का पंचायत राज और ग्रामीण विकास का मंत्री रहा हूं। 1993 का वो वक्त भी याद आता है जब सम्मानीय भैरो सिंह जी शेखावत ने पहली बार तय किया था कि आदिवासी इलाके के अंदर गांव की सरकार बने, ब्लॉक की सरकार बने, जिले की सरकार बने, सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो। ये आदिवासी इलाके के अंदर ये बाहुल्य होते हुए भी कोई न कोई सरमाएदार व्यक्ति उन पदों पर पहुंच जाता था। इन्हीं के भाइयों को, इन्हीं लोगों को उनका पद पर जनता चुने। इस प्रकार का संशोधन उस वक्त भैरो सिंह जी शेखावत ने किया और उसके बाद बहन रामकन्या जैसी हमारी बहन, मुकेश जी जैसे हमारे प्रधान इस इलाके में बनना प्रारंभ हुए। आपको ये भी याद होगा, पहले यहाँ शिक्षा की कमी आज भी है, पहले भी थी, पर पहले कोई नौजवान पढ़ाई कर लेता था और वो टुकर नौकरी के लिए बाट जोता था। क्योंकि जब कभी भी कोई भी वैकेंसी निकलती, रिक्त पद निकलते, हमारे करौली के, दौसा के, सवाई माधोपुर के आपके सहजाती बंधु यहाँ कर अपना नौकरी में आवेदन करते, उस आरक्षण का फायदा उठाकर नौकरी करते और उसके बाद कुछ दिन नौकरी करके अपना स्थानांतरण करा के यहाँ से चले जाते। यहाँ के पद भी खाली रह जाते और यहाँ के नौजवान को जो मौका मिलना था उससे वंचित भी रह जाते। याद करो, भैरो सिंह जी शेखावत ने स्केल 1 से 6 तक और वसुंधरा जी ने उसमें 1 से 9 तक कर दिया। इस टीएसपी क्षेत्र के, इस जनजाति क्षेत्र के नौजवान को 45% आरक्षण मिले। आपके यहाँ की हालात को बदलने में जो महती काम हुए, नीतिगत काम हुए, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुए। मैं जब राज्य का चिकित्सा मंत्री था, जब आपके गौतम भाई और सब लोग कहा करते थे हमारे इलाके में डॉक्टर रुकते नहीं,
क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टरी में उनका एडमिशन होता नहीं और दूसरे लोग आते हैं यहाँ नौकरी के नाम पर यहाँ आते हैं परंतु अपना स्थानांतरण करा के चले जाते हैं। पहली बार यहाँ के बच्चों को डॉक्टरी में आरक्षण मिले एमबीबीएस में, उसकी बुनियाद भी भारतीय जनता पार्टी में उसमें रखी गई। जब मंत्री घोषणा पर घोषणा करते चले गए, अब टेलीफोन करते हैं सरपंचों को, कहते हैं अगर आपने वोट नहीं दिलाए तो काम बंद कर देंगे। मैंने एक सरपंच साहब को पूछा, अब काम बंद करने की आपको कह रहे हैं कोई काम नहीं देंगे, पहले कितने की दे दिए भाई? अरे सरकार की उम्र तो 5 साल की अजर अमर सरकार थोड़ी है। सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं 13 दिसंबर को। एक आखिरी साल चुनावी साल, उस साल में चुनाव की बात होती है, सरकार की कोई सुनता नहीं। अब 3 साल सरकार ने कुछ नहीं दिया तो सरकार किस बात की धमकी दे रही है? 1 साल में क्या नौकरी तेरा कर दोगे तुम? जो पैसा दिल्ली से आता है पंचायतों में वो रोक लिया तुमने। जो पैसा फाइनेंस कमीशन का सीधा पंचायत के खाते में जाता वो रोक लिया तुमने। वो विधानसभा में मैंने ही सवाल खड़ा किया था, तब थोड़ा सा आधा एक ही उन्होंने दिए। इसलिए काम की सरकार नहीं है, नाम की सरकार है, और नाम की सरकार को वोट की चोट से सीधा करने का काम आप करो। अभी सामने जवाहर नगर में बीटीपी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं खड़ा होकर उनकी बात सुन रहा था। वो खड़े होकर एक नेताजी जोर जोर से बोल रहे थे कि बीजेपी वाले ये आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये मंदिर की पार्टी है। और हम लोग कह रहे हैं आपको अपने इंसान है, अपने हिंदू नहीं है। हमें राम पर विश्वास नहीं, जयजवार पर विश्वास है। वो कह रहे थे कि 100% आरक्षण हो जाएगा, दूसरा कोई यहां रहेगा नहीं, आप हमारे साथ जुड़ो। ये संभव है? आज हम सारे लोग एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह पर रहते हैं, एक संस्कृति के लोग हैं, पर नक्सलवाद की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अभी तो आपने प्रयोग किया, 2 को बनाया, राजकुमार को और राम प्रसाद जी को। मैंने मेरी जिंदगी में मैं 7वीं बार लगातार एमएलए हूं, कभी हारा नहीं जब से लड़ रहा हूं, क्योंकि जो बात कहता हूं तोल और पोल मोल के कहता हूं। जबान को नेताओं की तरफ फिसलती जबान नहीं रखता। मैं उस जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जब सरकार पर संकट आया, सचिन पायलट ने कहा सरकार तो मैंने बनाई है, अशोक गहलोत तू क्या लगता है, अपने एमएलए को लेकर और गुड़गांव में बैठ गया। अशोक गहलोत को लगा सरकार गई तेरी, उन्होंने अपने एमएलए को इकट्ठा करके और जयपुर में 5 सितारा होटल में संगीनों का पैरा लगा दिया। अब कहना भाई कम नहीं पड़ जाए, बोली लगनी चालू हुई। मैंने पशु मेलों में पशुओं की बोली होते देखा। मैंने हमारे यहाँ घोड़ों की बोली लगती है, मेरे वहां ऊंट होती है, ऊंट की भी अच्छा ऊंट होती है, ये मैं इतना दूंगा, मैं इतना